हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज आप देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताऊंगा और संख्याओं से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, उन सब का जिक्र मैं इसमें कर रहा हूँगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो ये जो बेसिक क्लासेस चल रही हैं ना, ये आपके मैथमेटिक्स में थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर मेरे कुछ भाई लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, शायद तो कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, मैंने सुना है कई लोगों से कि वो लोग भी कहते हैं कि हमको मैथ समझ में आया ही नहीं करती है। तो भाई आपको बेसिक आपका जो है ना वीक रहता है, इसलिए आपको क्या है, चीज़ें आगे की समझ में कम आया करती हैं। वो कहा गया है ना, मास्टर आपको बताते होंगे कि भैया नींव मजबूत करो तभी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो भैया आपकी नींव क्या है, डगमगाने लगती है जब उस पर लोड रखा जाता है। इसलिए आप भी ये क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो आप भी ये क्लासेस कर सकते हैं। आप फिर जब आपका ये बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तब आपको चीज़ें आगे की समझ में आने लगती है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो संख्याओं से रिलेटेड होगा। दुनिया भर की हर तरह की संख्याएं हम आपके सामने से यहाँ निकाल रहे होंगे और उनसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सामने आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो वो उनसे आपको डरना नहीं, मैं आपको यहाँ सब करवा के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संख्याओं से रिलेटेड कुछ चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो संख्याएं होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं। क्या करते हैं, इनसे हम गिनती किया करते हैं, 1 2 3 4 5 करके गिनती करते हैं, ठीक है। तो गिनती करने वाली जो संख्याएं होती है भैया, वो स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो चलती रहती है। आप चाहो तो कितनी भी गिनती इनसे कर सकते हो, है ना। तो एक से स्टार्ट करते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपसे किसी ने मंगाया भैया 2 4 ले आना, है ना। तो आप 0 से स्टार्ट करते हो कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ऐसे में तो तुम 3 लेके चले आओगे। उसने बोला 2 लानी है, आपने गिना 0 1 2, तो ऐसे में आप 3 लेके चले आओगे। तो आप नंबरिंग जो स्टार्ट करते हो वो कहाँ से स्टार्ट किया करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो। 1 से स्टार्ट करके आप आगे तक चले जाते हो। इन्हीं को मैं भैया बोला करता हूँ प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या करता हूँ, इन्हीं को मैं बोला करता हूँ प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं को हम गिनती के लिए यूज करते हैं, ठीक। अब ये संख्याएं अभी अधूरी हैं भैया। क्यों अधूरी हैं, क्योंकि इनके साथ 0 शामिल नहीं है। जैसे इनके साथ हमें 0 शामिल कर लूंगा तो अब ये संख्याएं पूरी हो चुकी हैं। तो मैं इनको कहूंगा कि अब भैया ये पूर्ण संख्या है। आप एक चीज देख पा रहे हैं, अगर 0 हट जाए तो ये प्राकृतिक ही है, और अगर 0 लग गया है तब ये पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब जो प्राकृतिक हैं वो पूर्ण के अंदर ही आ जाती है, ठीक है। प्राकृतिक जो होती है 1 से लेके वो पूर्ण के अंदर ही आ जा रही है, ठीक। अगर मैं 0 हटाऊं तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और अगर 0 लगा दे रहा हूं तो ये पूर्ण बन जाएंगी। इसका मतलब प्राकृतिक इसके अंदर समाहित है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक में भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। आपने देखा होगा, आपने डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर, विभाज्यता वाला अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँगा भैया सम में आते हैं 2 लेटर। कितने आते हैं, 2 लेटर आते हैं भैया, 2। तो जो 2 से कट जाएगी ना उसको मैं कहूँगा कि ये सम संख्या हो सकती है। और 2 से वही कटती है जिसके लास्ट में भैया 0 2 4 6 8 आता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भैया, डिविजिबिलिटी सभी जगह काम देता है आपको। एक जैसे आपका कभी गुणनखंड करने का काम आप लोग करते हैं तो वहाँ फंस जाएंगे, वहाँ काम देगा। आप वर्गमूल निकाला करते हैं गुणनखंड मेथड से, वहाँ भी फंस जाएंगे तो वहाँ काम देगा। घन निकालते घनमूल करते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी वो चीज़ें। थोड़ा सा क्या है, मैंने रख रखी है उनको पहले ही इसीलिए क्योंकि वो सभी जगह पे यूज़ होंगी। अभी देखना यहाँ सम है तो सम क्या होगा, जो 2 से कटेगी। विषम जो 2 से नहीं कटे, सीधी सी बात। मैं इतना जानता हूँ और इतना आपको बताऊंगा कि जो 2 से कटेगी वो सम, जो नहीं कटेगी वो विषम होगी। 2 बातें आपको अपने माइंड में छाप के रखनी है, ठीक है भाई। सम हो गई और विषम हो गई। इन्हीं में मैं आपको बताता हूँ, अब होती है अभाज्य संख्या। क्या होती भैया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप पढ़ते हो अपने लिए, एक लाइन में पढ़ लेते हो कि जिन संख्याओं को किसी दूसरी संख्या से, एक को छोड़ दे तो, एक से तो सभी डिवाइड होती हैं, जिन संख्याओं को स्वयं के और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना विभाजित किया जा सके वो होती हैं अभाज्य। जैसे मैं यहाँ कहना चाहूँगा 5 को हम सिर्फ स्वयं से, या तो हम 5 को 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड कर सकते, किसी से विभाजित नहीं कर सकते। अगर ऐसा है कि वो स्वयं से डिवाइड हो रही है और 1 से डिवाइड हो रही तो वो अभाज्य संख्या है। या यूं कह लूं कि एक ऐसी संख्या जिसके मात्र और मात्र 2 गुणनखंड बनते हों, एक 5 एक 1, दूसरा कोई अन्य गुणनखंड तीसरा ना बने, सिर्फ 2 बने, केवल 2 बनेंगे गुणनखंड, तो मैं कहूँगा अभाज्य है। जैसे ही 2 से ज़्यादा बन जाएंगे तो मैं कहूँगा भैया ये भाज्य संख्या। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 4 की, किसकी, 4 की बात कर लेता हूँ। 4 को आप क्या लिखते हो, 2 गुणे 2 लिखते हो, एक गुणनखंड इसका 2 हो जाता है।
और आप इसको 4 गुणे 1 भी लिख सकते हो, तो एक गुणनखंड इसका 4 भी होता है, एक तो सभी का होता है, तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन जाते हैं। तो जहाँ 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनेंगे वहाँ मैं कहूँगा भैया ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। और अगर सिर्फ 2 गुणनखंड बने हैं तो अभाज्य संख्या है। एक चीज आपसे इसमें पूछी जा सकती है कि एक ऐसी संख्या बताओ जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो मैं कहूँगा वो ये है, यही है एक जिसके ना तो 2 गुणनखंड है और ना ही 2 से ज़्यादा है ना, ना 2 है ना 2 से ज़्यादा है। तो 2 गुणनखंड होते, अगर इसके 2 गुणनखंड होते तो ये अभाज्य कहलाती, और अगर 2 से ज़्यादा होते तो ये भाज्य कहलाती। इसमें दोनों ही क्वालिटी नहीं है, इसलिए ये क्या होती है, ना भाज्य ना ही अभाज्य। ठीक है भाई, अगर सामने अभी कभी आपके एक रख दिया जाए, पूछा जाए कि बताओ ये क्या है, तो आप बोल देना सीधे सी लैंग्वेज में ये कुछ भी नहीं है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ऑप्शन उसमें होगा नन ऑफ का, है ना, तो वो उनमें से कुछ भी नहीं होती है, ना ये होगी ना ही ये होगी। ठीक है, सीधी सी लैंग्वेज आपको बता देनी। अब भाज्य और अभाज्य हो ही गई, तो मैं बात कर लेता हूँ उन्हीं के साथ में सहअभाज्य की। ये क्या होती है भैया, सहअभाज्य ऐसी संख्या होती है ना जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिलता। कॉमन गुणनखंड का क्या मतलब भैया, 4 है, मैं लिखता हूँ इसको 2 और 2, और मेरे पास है 9, तो मैं लिखता हूँ इसको 3 और 3। बताओ इनका कोई कॉमन गुणनखंड मिलेगा, आप कहोगे नहीं। तो ऐसी भैया कोई संख्या नहीं है जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिलेगा, सबका मिलेगा लेकिन एक मिलेगा। ठीक है, इनके मैं क्या लिख सकता हूँ, गुणे 1 भी लिख सकता हूँ, गुणे 1 भी लिख सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि इनका कॉमन गुणनखंड 1 है। तो जिनका भी कॉमन गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, एक सब में मौजूद मिलता है, जिनका गुणनखंड कॉमन में सिर्फ 1 मिले, उनको मैं कहूँगा कि ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अपने अपने दिमाग में आप भी जरा सोचो कि सहअभाज्य संख्या और क्या हो सकती हैं। तो मैं कहूँगा आपके पास 7 होगी, आपके पास 8 होगी। 7 को मैं 7 गुणे 1 लिखूंगा, 8 को मैं 8 गुणे 1 लिख दूं, या यूं कह लो मैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दूं, गुणे 1 कर सकता हूं। तो यहाँ से भी कॉमन क्या मिल सकता है, सिर्फ 1। आप कह दे भैया 10 भी लिख लो, 12 भी लिख लो, तो मैं कहूँगा 2 गुणे 5 है, इसको मैं 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ। यहाँ तो 2 कॉमन मिल गया, तो भैया 10 और 12 क्या है, अभाज्य सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य नहीं हो सकती। क्या भैया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कॉमन चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन चाहिए। अगर एक मिलता तो बात बन जाती, यहाँ पे तो 2 कॉमन मिल गया, इसलिए बात नहीं बनेगी। 10 और 12 अभाज्य तो नहीं हो सकती, सहअभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है भाई, चलो ये आप इसको मत देखना। अगर आप सोचो कि सहअभाज्य का मतलब है कि उनके साथ अभाज्य ही आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि 7 और 8 क्या हैं, सहअभाज्य तो हैं, लेकिन दोनों अभाज्य नहीं हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि सहअभाज्य संख्या सिर्फ वही होंगी जो अभाज्य होंगी। जैसे कि आप यहाँ अगर देख के कह पा रहे हो कि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 1, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 1। केवल एक कॉमन मिल रहा है, इसलिए 2 और 3 क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों तो क्या है, ये दोनों तो अभाज्य हैं। पर ऐसा कभी कभी हो सकता है कि दोनों अभाज्य हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य ही हो। आप जरा इस लाइन को समझेंगे कि कभी कभी हो सकता है कि दोनों अभाज्य हों या दोनों भाज्य भी हो सकती है। कैसे, जैसे मैंने कहा 8 और भैया 9। 8 क्या है, 8 तो 2 से कटने वाला है, 9 3 से कटने वाला है, यानी दोनों तो सहअभाज्य हैं। दोनों क्या हैं, दोनों को मैं सहअभाज्य कह सकता हूँ, पर ये दोनों भाज्य है ना। 8 2 से कटता है, 9 3 से कटता है, दोनों भाज्य हैं, पर ये दोनों सहभाज्य भी हैं। सहभाज्य का मतलब 2 संख्याओं का जोड़ा, और उस जोड़े में से मात्र एक चीज कॉमन मिले, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए। इनके गुणे 1 लगा दूं, कोई परेशानी नहीं होगी, और ऐसे में आपको 1 दिख भी जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना भी आप लिखो, तब भी उनमें एक कॉमन होता है, वो सब में होता है। ठीक है, वैसे आप किसी के भी जोड़े बना के चेक कर सकते हो जो सहभाज्य हो जाती है। ठीक, अब सुनना, अब अगर सहभाज्य की बात कर ही ली है तो इनके एक और सहपाठी होते हैं, वो होते हैं द्विअभाज्य। उसकी भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्या होता है भैया, जो सहभाज्य की बात होती है वही द्विअभाज्य की बात होती है। इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। अगर डिफरेंस नहीं है तो भैया इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। अगर इनमें डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो इनको अलग से क्यों पढ़ते हैं, तो भैया एकदम एक सा अंतर है, इनमें छोटा सा अंतर आपको मिलेगा। वो अंतर क्या है, जो डिफिनीशन सहभाज्य की वही डिफिनीशन इसकी, बस शर्त ये है कि उन 2 जो युग्म बनेंगे, तो जोड़े आप लाओगे ना, जैसे मैं 8 9 ला रहा था, 4 5 ला रहा था, 4 9 ले लिया, 7 8 ले लिया, तो ये जो जोड़े लाओगे ना, इनका अंतर भी सिर्फ 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनका अंतर 2 होना चाहिए भैया। 2 कैसे, अगर मैं कहूँ 7 और मैं कहूँ 9, तो 7 को 7 गुणे 1 लिखेंगे, और 3 गुणे 3 गुणे 1 लिखेंगे। मैं कहूँगा 7 और 9 ये क्या है, ये भैया सहभाज्य संख्याओं के तो जोड़े हैं, लेकिन इनका अंतर कितना भैया, तो 7
से 9 जाओगे, 2 का अंतर है। कितने का? 2 का अंतर। इसलिए मैं कहूंगा कि ये क्या है? द्विभाज्य। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। सहभाज्य में अंतर नहीं देखा जाता, द्विभाज्य में अंतर देखा जाता है। द्विभाज्य तो 2 अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए भैया। कितने का? 2 का। अगर मैं कहूँ 14 और मैं कहूँ आपसे सॉरी 14 से तो नहीं बन सकता, चलो मैं अच्छा यहाँ से 15 ले लेता हूँ और मैं आपसे यहाँ 13 ले लेता हूँ। 13 को मैं 13 गुणे 1 लिखूंगा, 15 को मैं 3 गुणे 5 और गुणे 1 कहो तो लिख ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी कॉमन चीज क्या मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है और इनका दोनों का अंतर भी कितने का है? 2 का अंतर है। तो ये दोनों सहभाज्य तो हैं लेकिन ये द्विभाज्य भी हैं क्योंकि इनका अंतर बीच का 2 है। 13 से 15 2 का अंतर है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई, अब यहाँ आपको एक चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि जो भी सहभाज्य संख्या होती है ना, वो उनमें अंतर तो हम देखते नहीं है, लेकिन इसमें अंतर देखेंगे। इसमें अंतर देखते हैं, कितने का अंतर देखते हैं? तो मैं कहूँगा 2 का अंतर देखेंगे। कितने का अंतर? इनमें हम 2 का अंतर देखेंगे। और जितनी भी द्विभाज्य होंगी ना, वो सारी की सारी सहभाज्य भी होती है। एक लाइन माइंड में बैठा लेना, चाहे कोने पे लिख लेना, चाहे जहाँ पे लिख लो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी द्विभाज्य संख्या होती हैं वो सारी सहभाज्य हो जाएंगी, पर इसका रिवर्स नॉट पॉसिबल। इसका जो रिवर्स होगा वो पॉसिबल नहीं है कि सारी सहभाज्य को मैं कह दूं द्विभाज्य है। आप देख रहे हैं जितने भी द्विभाज्य के जोड़े बनेंगे सब में एक कॉमन मिलेगा, एक कॉमन मिलेगा तो सहभाज्य हो जाएंगी। बट अगर मैं कहूँ कि सहभाज्य हैं तो वो द्विभाज्य हैं, तो ये गलत बात है। सहभाज्य संख्या द्विभाज्य नहीं होंगी, द्विभाज्य सारी की सारी सहभाज्य हो जाती है। इस लाइन को आप समझ चुके होंगे अच्छे से और नोट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से संख्या तो खत्म होती है, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, नजर डालेंगे आप तो इसमें आपको एक चीज और देखने को मिला करती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। क्या है भैया? परिमेय और अपरिमेय। आप कहो तो शायद मैं क्लास भी इन्हीं दोनों के लिए लेके आया हुआ, मात्र और मात्र परिमेय और अपरिमेय समझाने के लिए क्लास मैंने उठाई थी। साथ में चुन्नू मुन्नू इनके थे, इनको शामिल कर लिया था क्योंकि इनके बगैर आपको ये समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ से तो इस क्लास के थ्रू हम बेसिक क्लियर करेंगे, साथ ही साथ यहाँ से कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, करीब मैंने 20 क्वेश्चन इससे टॉपिक से ले रखे हैं। उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे, वो क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले हम इनको दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं ना भैया, समझ लेते हैं। हमारे पास है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो तो हाँ देख के चलते हैं इनको। परिमेय का मतलब होता है भाई कि भैया यहाँ पे P और यहाँ पे Q कर देना। अगर आप ऐसे लिख पा रहे हो तो मैं कहूँगा कि ये क्या है? परिमेय है। तो मैं गलत हूँ भैया। जब तक पूरी स्पष्ट बात नहीं होगी तब तक मैं नहीं कह सकता कि P बटे Q को हम परिमेय कहेंगे। इसका एक और चीज होती है क्या? P बटे Q के रूप में लिखना तो है, साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है भाई, पूर्णांक का मतलब होता है ना कि 2.5 नहीं चलेगा, 3.2 नहीं चलेगा, सिर्फ 3 लिखो या सिर्फ 2 लिखो, दशमलव वाली वैल्यू नहीं चलेगी। अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तब मैं कहूँगा कि भैया ये परिमेय है। समझ गए ना आप? ठीक है, अगर आपको दशमलव की संख्या मिलती है और कोई पूछे कि परिमेय है क्या, तो आप कहोगे नहीं भैया परिमेय नहीं है, पर हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसका दशमलव हटा करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो भैया हम ये मैथ है हमारे, कोई मतलब क्या है मैथमेटिक्स में जो हम अपनी तरफ से चीज़ें करते हैं उसका हमें उनको देना भी पड़ता है। अगर आप चाहोगे कि हमें दशमलव हटाना है, उसके लिए इनको कुछ दोगे तभी ये मानेंगे ना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, चॉकलेट खा रहा होता है तो चॉकलेट आप उससे छीनते हो तो वो रोने लगता है। अगर आप उसको चॉकलेट छीने हो तो उसमें उसके बदले कुछ देना भी पड़ेगा, तभी वो चुपचाप रहेगा, नहीं वो रोएगा, है ना। रोएगा तो फिर आफत आ जाएगी, मम्मी उसको आपको डांटेंगे, है ना। चलो देखो, आपके पास है 2.5 था, क्या भैया? 2.5 था। अगर आप इसका दशमलव हटाओगे, इसको कुछ दोगे, बदले में ये क्या लेता है? बदले में कहता है मेरे दशमलव के बाद जितने भी अंक दिख रहे हैं आपको, उतने मुझको 0 दे दो नीचे। ठीक है भाई, तो आपको दशमलव के बाद एक ही अंक दिख रहा है तो आप एक 0 लगा दोगे। आप कहोगे कि 1 क्यों? तो भैया 1 सबके पास होता है, आपके पास भी होगा, है ना। देखो बटे में 1 तो सबके पास होता है, ये सभी आप लोग पढ़ के चलते हो शुरू से। ठीक, तो 1 होता है। आप दशमलव के बाद कितने? 1 अंक था तो मैंने 1 0 बढ़ा दिया। बाय द वे आपके पास यहाँ पे 2.223 होता। पॉइंट के बाद कितने? 3 है। पॉइंट जैसे ही हटेगा तो आप इसको 3 0 दोगे, नहीं तो ये रोने लग जाएगा, अपनी मम्मी से बता देगा, है ना। समझ जाना आप लोग आगे क्या होगा। ठीक है, परिमेय होती है। तो ऐसे हम दशमलव वाले को तो सीधे परिमेय नहीं बोलेंगे, पर कहेंगे कि हाँ भैया हम इसको बना सकते हैं, तो ये परिमेय बन सकती है। ठीक है, अभी तो नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? अभी मैं इसको 2.5 लिखता, नीचे 1 था, पर मैं कहता हूँ P बटे Q के रूप में होनी भी चाहिए, और ये रखी भी है P बटे Q के रूप में। बट
P की जगह पे Q की जगह पे पूर्णांक होना चाहिए। और एक बात जो मैं बताना भूल गया हूँ कि Q नॉट इक्वल 0 भी होना चाहिए। Q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? तो उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डिवीजन ऑफ 0 इज नॉट पॉसिबल। मतलब 0 का जो भाग है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, किसी 0 का भाग जो है किसी भी संख्या में आप दोगे नॉट पर पॉसिबल, परिभाषित नहीं होता है भाई। इसलिए मैं कहूँगा कि Q की जगह पे 0 नहीं लाना। अगर 0 आप ले आए हो तो वो संख्या मानी नहीं जाएगी भाई। क्या है? वो संख्या मानी नहीं जाएगी। तो परिमेय के बारे में इतनी सारी चीज़ें रही। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अपरिमेय क्या होता है? ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाते। अब वो भी हैं क्या भैया? तो मैं कहूँगा हाँ भाई, आपके पास ऐसे भी संख्याएं। ओ भाई, अगर इसकी बात करूंगा तो जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख पाए, तो क्या ऐसी भी भैया संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? तो मैं कहूँगा हाँ, मेरे पास और ऐसी संख्याएं हैं जिनको मैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकता, कभी लिखी नहीं जा सकती। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको मैंने दिया था 2.5, तो आपने होशियारी दिखाई, क्या दशमलव हटाया, नीचे 0 बढ़ाया और बता दिया भैया ये तो 25/10 बन गई, मैंने तो बना दिया P/Q। अच्छा, होशियारी दिखाओगे, आओ आगे मेरे पास आओ, मैं तुमको बताऊंगा कि भैया 2.3 है, इसको बना के बताओ। तो कहोगे इसमें क्या है, 2.5 की जैसे तो ये भी है, इसमें भी मैं दशमलव हटाऊंगा, नीचे 0 बढ़ाऊंगा तो 23/10 कर दूंगा। तो मैं कहूँगा अच्छा होशियारी। तो मैं कहूँगा भैया एक और है, आ जाओ जरा, तो मैं आपको ये दे दूंगा। अब कहोगे कि इसका क्या मतलब है? तो मैं कहूँगा भैया ये 3 3 3 ये चल रहा है, रुका नहीं है, चल रहा है। तो कहोगे कि भैया मैं दशमलव हटाऊंगा और नीचे 0 बढ़ाऊंगा। तो मैं कहूँगा कितने? तो आप कहोगे बताओ आप कितने? तो मैं कहूँगा मैं क्यों बताऊंगा, है ना। इसलिए आप यहाँ 0 नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, है ना। तो अगर आपको पता होता कि 1 या 2 या 4 अंक हैं तो आप 1 या 2 या 4 0 बढ़ा लेते, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता दशमलव के बाद कितने अंक जाने वाले हैं। इसलिए आप क्या करोगे? आप कहोगे कि भैया पॉसिबल नहीं है, 0 तो हम नहीं लगा पाएंगे, इसका मतलब यही अपरिमेय है। तो मैं कहूँगा ना, ये अपरिमेय नहीं है, इसको मैं परिमेय बना सकता हूँ। तो आप कहोगे कैसे? तो मैं अभी इसको बताऊँगा कि इसको परिमेय कैसे बनाते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना, अभी हम अपरिमेय में चल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अपरिमेय में अभी ऐसी कुछ संख्याएं आएंगी जहां आप 0 नहीं लगा पाओगे। जैसे अब मेरे पास कुछ ऐसे आएंगे स्क्वायर रूट, इसको तो जानते होंगे, ये करड़ी होता है। करड़ी की भी मैं अलग से क्लास लगाऊंगा सेपरेट, अभी आप फिलहाल थोड़ा सा समझ के रखेंगे। इस करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल ले लेना। जैसे 4 का वर्गमूल 2, ऐसे 9 का वर्गमूल 3, बस ये रूट हटता है तो भैया प्लस माइनस दोनों में वैल्यू लिखी जाया करती है। क्यों भैया प्लस माइनस में? तो इसकी भी क्लास में अलग से, जब अलग से आएगी ना तब बताऊंगा आपको कि क्यों अलग से इनको प्लस माइनस के साथ क्यों लिखा जाता है, ठीक है। वही सब जिक्र करेंगे। वैसे तो आप यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए समझ के रखेंगे कि हम रूट हटाने के बाद वो जिसका स्क्वायर है उसमें हम प्लस माइनस 4 लिखा करते हैं। उसमें फिर अगर ये 25 होता तो मैं प्लस माइनस 5 आपसे लिखने को बोलता, ठीक है। तो ये क्या होती है भैया? ये परिमेय है जिनका मान निकल आएगा। अब मैं कहूँगा अच्छा आओ, बहुत होशियार बन रहे हो, बताओ जरा 5 का क्या बनेगा। तो आप कहोगे अरे 5 का क्या होगा? तो मैं कहूँगा भैया 5 का तो आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। क्या होगी भैया? अपरिमेय। अब मैं कहूँगा अच्छा 6 का निकालो, तो आप फिर कहोगे कि इसका भी नहीं निकालेगा कुछ, मतलब दशमलव समलव में कुछ बनेगा जाके, पर वो अपरिमेय रहेगा। फिक्स वैल्यू वो भी नहीं होती कि दशमलव में अगर वो 2 5 6 निकल आया है, अगर कभी आपको √2 की वैल्यू 1.414 यूज करने को मिली है तो सिर्फ वो 414 नहीं होती, उसके आगे अभी और भी बहुत कुछ होता है, वो आपसे छुपा होता है, बताया नहीं जाता। इतनी वैल्यू आपको रख दी जाती है, कहते हैं यूज करो रख लो, पर ये फिक्स वैल्यू नहीं है उसकी √2 की। अभी ये और चलती है आगे, तो चलती चीज़ का 0 आप नहीं लगा पाते, जैसे वो अभी बताऊंगा कैसे लगाते हो, ठीक है। तो वैसे तो ये परिमेय होती है, ये उसके जैसे नहीं है जैसे वहाँ 3 3 3 चल रहा था, यहाँ 4 1 आगे कुछ और आएगा, आगे कुछ और आता है, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। चलो
तो ये अपरिमेय कौन सी होंगी? जिनके रूट का मान नहीं निकलेगा, जैसे कि 5 का, जैसे कि 6 का, जैसे कि 8 का, जैसे कि 7 का, और जैसे कि 10 का, जैसे 11 का। इनमें से किसी का भी रूट का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। इनका क्या है? स्क्वायर रूट किसी का भी नहीं निकलेगा। तो ये सारी क्या रहेंगी? अपरिमेय रहेंगी। पक गई खिचड़ी बोर्ड पे? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, जहाँ जहाँ समझा रहे हैं वहाँ वहाँ समझ में आ रहा है, बाकी तो आप चट करते जा रहे हो, है ना। चलो ध्यान से देखना जरा, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो भाई परिमेय के बारे में आपको समझ में आया, अपरिमेय के बारे में आपको समझ में आया। आपने सीख लिया कि 2.5 को सर कैसे बनाना है परिमेय। तो मैंने कहा दशमलव हटाना, जीरो बढ़ाना, बना देना। पर उसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो भैया, मेरे जो अभी 9th वाले बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे होंगे तो उनको पता है कि इसका एक लॉन्ग मेथड होता है कि हम x वगैरह मानते हैं, फिर उसको 2 समीकरण 10 से गुणा, 20 से गुणा, ऐसे कुछ करवाते हैं, 100 से गुणा, है ना, कुछ गुणा करवाते हैं, फिर हम इसको लॉन्ग मेथड से बनाया करते हैं। लेकिन ये बनती है, पर मैं कहूँगा ये संख्या जो है परिमेय बन जाया करती है, पर इसका मेथड लॉन्ग होता है। और आपको वो सीखना ही क्यों? आप सीखेंगे ही क्यों वो मेथड, है ना। इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक काम करो कि इसमें क्या करना है आपको। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.3 पे बार। भैया बार ये नहीं, ये हेयर वाला बाल नहीं है, ये भैया बार है। बार ब्रैकेट है, ये मैथ में ब्रैकेट लगाया जाता है। ये वो एक बार ब्रैकेट होता है। तो ये ऊपर का बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। एक आपको ब्रैकेट ऐसा भी मिलेगा, इसको हम लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। ये आपको कैलकुलेशन में यूज़ करने को आएगा, इसके बारे में बताऊंगा सेपरेट वीडियो में। धीरज रखिएगा, हर चीज़ पे आऊँगा मैं धीरे धीरे। एक बार होता है, एक लाइन ब्रैकेट होता है, रेखा कोष्ठक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब अलग हो जाता है बेटा, इसका मतलब अलग हो। सिर्फ एक संख्या पे लगता है दशमलव वाले के साथ, उसका मतलब होता है ये रिपीट होगी। और जब ये किसी अलग अलग ब्रैकेट के साथ ये लगता है, तब इसका मतलब होता है इसको पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है। छोटा पहले, उसके बाद मंझला, फिर उसके बाद बड़ा, ऐसे कुछ चला जाता है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस में ब्रैकेट, जब कोष्ठक वाले सवाल लाऊंगा तब बताऊंगा, अलग से वीडियो है उसकी। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये चीज़ थी। तो इस बार का मतलब क्या है भैया कि 3 उसमें बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा भैया, इसको बनाना है हमें परिमेय। तो पहले मैं 23 दिख रहा है मुझे, मैं 23 लिख दूंगा। फिर क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अब माइनस इसमें वो नंबर किया जाता है बेटा जिसके ऊपर बार नहीं होती, यानी 2 के ऊपर बार नहीं है। तो मैं 23 में से 2 माइनस करूंगा, और जितने पे बार है उसके लिए मैं यहाँ लिख दूंगा 9। क्या लिखूंगा मैं? 9। भैया पॉइंट के उधर ही रहना, इधर वाले को सिर्फ इसलिए शामिल करना, सिर्फ घटाने के लिए शामिल करना, बाकी 9 या 0 लगाने के लिए इधर वाले को शामिल नहीं किया जाता। एक चीज़ ध्यान रखना आराम से, है ना। क्या है? सिर्फ घटाने के लिए दशमलव के इधर वाले को घटाएंगे, लेकिन 9 या 0 लगाने के लिए हम कभी भी इधर वाले को नहीं शामिल करते, ठीक। 9 या 0 का क्या मतलब भैया मैं बताऊं तो देखो, जैसे मेरे पास है 2 4 3 3 3 ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास ये 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा ये 243 दिखाई दे रहा है। घटाऊंगा क्या? जिसके ऊपर बार नहीं, यानी 24 घटाऊंगा। तो जिसके ऊपर बार होती है उसके लिए 9 लगाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होती उसके लिए 0 लगाते हैं। पर मैं 2 के लिए नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 2 दशमलव के इस साइड है, उस साइड होता तो लगा देता, ठीक है। जो 7 8 वाले बच्चे देख रहे होंगे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, आपके तो समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक तो चल ही रहा है फिलहाल, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए एडवांस हो सकता है। पर पढ़ेंगे, आपको भी आगे ये मिलना है। 9 में जब आप जाएंगे, 8 वाले या 9 7 वाले, जब आप 9th में जाओगे तो आपको ये मिलेगा। फिलहाल तो आपके लिए ये चीज़ें भी तो महत्वपूर्ण हैं, सम विषम है, भाज्य भाज्य चीज़ें भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ देख के चलेंगे भाई। अभी हमारे पास इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो अभी आप धैर्य बना के रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके लिए बताया कि जिसके ऊपर बार है उसके लिए आप यहाँ पे 9 लगाया करते हो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए आप 0 लगाते हो। लेकिन आप कहोगे कि 2 के ऊपर भी बार नहीं, तो मैं कहूँगा 2 दशमलव के इस बार है, इसलिए मैं इसके लिए 9 या 0 नहीं लगाऊंगा। समझ में आ गया ना। दशमलव के लिए मैं दशमलव के इस तरफ वाले के लिए, लेफ्ट साइड वाले के लिए 9 या 0 नहीं लगाया करता, ठीक। तो यहाँ पे देखो दशमलव 1 के ऊपर बार है उसके लिए 9, इसके ऊपर बार नहीं है इसके ऊपर तो, लेकिन ये तो इस साइड है ना, तो मैं इसके लिए 0 नहीं लगाऊंगा। मेरा जो आएगा आंसर, इसमें से 2 घटा के 21/9 आ जाएगा भैया। 21 बटे क्या आएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये P/Q क्यों बन गई कि नहीं बन गई? तो कहोगे हाँ भैया बन गई है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, उसको हम सवाल के थ्रू समझ लेंगे। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, जब उनकी तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा वहाँ भी समझ लेंगे। तो ठीक है, अभी थ्योरी आपकी यहाँ से खत्म होती है। बेसिक मैंने आपको थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो बता दिया। अब मैं कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं भैया क्वेश्चंस की तरफ।
तो अब मेरे पास आ चुके हैं ढेरों सारे क्वेश्चन जिनके थ्रू हमने जो अभी भी पढ़ा थ्योरी में उनकी सारी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक को शुरू करते हैं। पहला मेरे पास आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न में से भाज्य संख्या क्या है। भाज्य आपको बतानी है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इनमें से जरूरी नहीं, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि सभी में से एक ऑप्शन सही हो। कभी में किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 1 भी नहीं हो सकते। तो आपको यहाँ मैं ये नहीं प्रैक्टिस करवाने वाला कि हर क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। मेरा मतलब है वो चीज़ रिवाइज करना जो अभी हमने पढ़ा है, क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है वो सिखाना है। ठीक है, तो कभी आपको 2 ऑप्शन भी सही मिलेंगे, कभी आपको एक भी ऑप्शन सही नहीं मिलेगा। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे भी ऐसी कोई बात है। निम्न में से भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। कितने? 2 से ज़्यादा हो, यानी वो स्वयं से, एक से, या फिर एक और स्वयं के अलावा भी किसी और से डिवाइड हो। तो मैं कहूँगा 37। 37 भैया स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, आप चेक कर लेना, ये तो नहीं होने वाला। फिर मैं कहूँगा कि 69, तो आप कहोगे 69, ये देखने से तो नहीं लग रहा कि भाज्य होगा, पर मैं कहूँगा ये भाज्य है। क्यों है? क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही मिलेगा। और चेक कर लो 71 मैं कहूँगा किसी से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और रही बात 83 की, तो मैं कहूँगा 83 भी किसी से नहीं कटता। तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन सही मिला है भाज्य प्राप्त करने के लिए, जो संख्या किसी दूसरी से भी कट रही हो, स्वयं और एक को छोड़ के। निम्न में से अभाज्य बताओ। तो अभाज्य में जब आप छाटोगे तो आपको ढूंढना ये है कि अभाज्य 1 से कटती है या फिर स्वयं से कट रही होती, बाकी किसी से नहीं कटेगी। तो अभाज्य मैं कहूँगा 87, आप कहोगे भैया यही है, क्या है? 87 ही है भाज्य, लगा दो। जैसे ही आप कहोगे लगा दो, तो मैं कहूँगा आओ लाला एक बार चेक करो, 8 7 15 हुए। कितना हुए? 15 होता है। और 15 मैं कह रहा हूँ 3 की टेबल में आता है, इसलिए 87 भी 3 से कट जाएगा, यानी ये अभाज्य नहीं है। आप कहोगे भैया 93 तो पक्का है, लगा दो। मैं कहूँगा नहीं, एक बार जोड़ के चेक कर लो, 12 आ रहा है, 12 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी भाज्य नहीं है, 3 से कट जाएगी। फिर आप कहोगे 97, इस बार तो आप पक्का ही लगा दो। तो मैं कहूँगा एक बार इसको जोड़ के चेक कर लेना, 16 आ रहा है, 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये किसी और से डिवाइड नहीं हो सकती 97। तो मैं कहूँगा हाँ यही तो है, इसी में आपको टिक करना है। जरा आगे वाले से भी मिल लो, 103, तो आप कहोगे ये भी तो है, ये भी किसी से नहीं कर सकती, तो इसमें भी लगा दो, ये भी अभाज्य है। ठीक है, 103 भी क्या है? अभाज्य है, और 97 भी क्या है? अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी मेरे पास है निम्न में से सम संख्या बताओ। भैया सम संख्या, सम मैंने बताया जो 2 से कटे। 2 से कौन कटेगी? 7 में लास्ट नहीं, 9 में लास्ट नहीं, 5 लास्ट में ना, 4 लास्ट में, हाँ लास्ट में 4 है तो ठीक है। ठीक है, बताया ना 2 के लिए 0 2 4 6 8 ये नंबर आने चाहिए। ठीक है, विषम, विषम संख्या है। विषम कौन सी? जो 2 से नहीं कटती, ये कट जाएगी तो ये विषम नहीं है, ये भी कट जाएगी, ये भी विषम नहीं, ये नहीं कटेगी तो ये विषम। ठीक है, विषम में 1 मिल गई। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भैया भाज्य का मतलब जो किसी और से कट रही हो और वो सबसे छोटी। सबसे छोटी का मतलब क्या होता है भाई? सबसे छोटे का मतलब कि भाज्य संख्या वहीं से शुरू होती है। 1 होता है क्या? 1 कहोगे कुछ भी नहीं होता, 2 कहोगे अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो 4 भाज्य है, और 4 से ही आगे शुरू हो जाती है। तो सबसे छोटी इसने क्या पूछी है? भाज्य संख्या। तो मैं कहूँगा सबसे छोटी और भाज्य में तो कहूँगा 4 को लगा दो। और ये पूछता सबसे छोटी अभाज्य, तो मैं कहता 2 को लगा दो। 1 क्यों नहीं? 1 तो भाज्य ही नहीं है, ना ये भाज्य है, इसलिए 1 को शामिल नहीं करेंगे। अब इसने कहा एक सम भाज्य संख्या, यानी वो सम भी हो और वो भाज्य भी हो। तो भाज्य भी हो और सम भी हो, यानी किसी से कट भी रही हो और भाज्य भी होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा मेरे पास ये तो अभाज्य है तो इसको छोड़ दूंगा, ये कुछ नहीं तो इसको एकदम से हटाओ, ये भी भाज्य नहीं है तो इसको भी हटा दो। एकमात्र ऑप्शन बच रहा है फिर मेरे पास चौथा, जो कि सम भी है और भाज्य भी है, यानी किसी और से भी कर सकता है। निम्न में भैया सहभाज्य संख्याओं के जोड़े बना दो। सहभाज्य संख्याओं के जोड़े बनाना है, जोड़े ढूंढना है। आओ मैं मदद करता हूँ ढूंढने में। सहभाज्य संख्या जिनका माशा 1 हो, यानी जो एक जिनमें एक ही कॉमन मिले। तो मैं कहूँगा 7 और 9 को जरा चेक कर लेना। तो 7 को लिखोगे 7 गुणे 1, 9 को लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे कुछ भी लिख दोगे, एक ही लिखोगे, कुछ भी क्यों लिख दोगे। ठीक है, कॉमन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, सहभाज्य में चल जाएगी। इसको चेक कर लो तो कहोगे कि भैया 3 छंग 18, 3 तरीक को 9 किसी से कट रहे हैं, इसलिए ये सहभाज्य नहीं होंगे। सहभाज्य किसी एक संख्या से कटते नहीं है कभी। 8 और 12 भैया 4 से कट रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होंगे। 20 और 25 ये 5 से कट रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं होंगे। अब सहभाज्य कभी भी किसी एक नंबर से दोनों कट ही नहीं सकते। चेक कर लो, 7 और 9 को भला काट के दिखा दो, तो आप कहोगे इम्पॉसिबल। मैं कहूँगा 9 और 25 को काट के दिखा दो, तो आप कहोगे इम्पॉसिबल।
अगर इम्पॉसिबल तो इसका मतलब यही तो है सहभाज, जो नहीं कर सकती वही है सहभाज, है ना। तो आपको भी सहभाज बनना है, झुकना नहीं है ना। आ जाओ आगे। सहभाज संख्या का युग्म कौन सा नहीं है, चेक कर लेना। बोला है नहीं है, तो नहीं में कौन सा आएगा, क्या ये सहभाज्य है, तो मैं कहूँगा 8 है, 2 से कटता है, ये सिर्फ 3 और 7 से कटता है, यानी ये 2 से, ये दोनों अलग अलग से कट रहा है, यानी ये सहभाज्य है। तो इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो भैया मेरा ये सही ऑप्शन नहीं होगा। मैं कहूँगा 21 और 25, तो आप कहोगे 3 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, ये 5 से कट सकता है, दोनों अलग अलग नंबर से कट रहे हैं, इसलिए सहभाज्य हैं, पर इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये वाली तो है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा 25 और 50, ये भैया 5 से कटती है, ये भी 5 से कटती है, इसका मतलब यही तो है जो सहभाज्य नहीं थी, तो मैं कहूँगा हाँ यही तो है सहभाज्य ना होने वाली। 30 और 49, मैं कहूँगा ये 3 से कट सकती है, ये 5 से कट सकती है, आप कहोगे 7 से कट सकती है, तो दोनों ही अलग अलग नंबर से कटती हैं, इसलिए ये भी क्या है, मेरा सही ऑप्शन नहीं होगा। इसमें एकमात्र ऑप्शन है थर्ड, जो कि सहभाज्य युग्म नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी पूर्ण है परंतु प्राकृतिक नहीं है, तो आप कहोगे भैया प्राकृतिक का मतलब 1 2 3 गिनती वाले, ये सारे प्राकृतिक हैं, इसका मतलब ये मेरे ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इसने कहा प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, तो भैया वो 0 है। ये पूर्ण तो सभी में आ रही, पूर्ण में सारी आ जाएंगी, पर इसने कहा पूर्ण हो लेकिन प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा 1 को काट दो, 2 को भी काट दो, 3 को भी काट दो, 0 होगा आपका जो पूर्ण है, मगर प्राकृतिक में नहीं आता, इसलिए 0 क्या होगा, सही हो जाएगा। वहाँ नजर मारो एक बार, दिखाई नहीं दे रहा होगा पर मैं बता दूं, यहाँ लिखा है कि द्वि अभाज्य क्या है, वही बात आ गई ना, जैसे सहभाज्य चेक किया था वैसे ही दो अभाज्य चेक कर लेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इनका अंतर 2 होना चाहिए। तो आप कहोगे भैया पहले ऑप्शन में अंतर 2 दिख रहा है, तो मैं कहूँगा जरा गौर से देखो, ये सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य हो और अंतर 2 होना चाहिए, मैं कहूँगा ये सहभाज्य ही नहीं है, तो फिर अंतर 2 होने का कोई मतलब भी नहीं बनता, इसको कट कर दूंगा। यहाँ भी आप कहोगे भैया अंतर 2 है, पर मैं कहूँगा ये भी सहभाज्य नहीं है, क्यों भैया 2 से कट रही है, सेम नंबर से कट रही है, इसलिए सहभाज्य नहीं है। जब ये सहभाज्य ही नहीं है तो ये कैसे द्विअभाज्य बन जाएगी, है ना। मैंने आपको बताया था कि जितनी द्विअभाज्य होंगी वो सारी सहभाज्य भी होती हैं, तो अंतर सिर्फ 2 ही नहीं देखना, आपको ये भी चेक करना कि वो सहभाज्य होनी चाहिए, फिर अंतर 2 होना चाहिए। ये 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, सेम नंबर से, इसलिए सहभाज्य नहीं होंगी। जब सहभाज्य नहीं तो द्विअभाज्य नहीं। आप कहोगे भैया आगे भी दिख रहा है, मेरा क्या दिख रहा है, 5 और 7, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो मैं कहूँगा हाँ यही तो एक सही ऑप्शन है, जो कि क्या है, द्विअभाज्य में आएगा। कैसे, 5 और 7, 5 को मैं सिर्फ 5 से, 7 को मैं सिर्फ 7 से, यानी दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए सहभाज्य होंगे, और अंतर 2 है इसलिए ये द्विअभाज्य होंगे, यानी ये द्विअभाज्य कहे जा सकते हैं। 9 और 12, भैया अंतर 3 है तो मैं इसको काट ही दूंगा, मुझे चेक ही नहीं करना, अंतर उनका क्या है 3 है, इसलिए मैं चेक ही नहीं करूंगा। अब इसने कहा द्विअभाज्य कौन सा नहीं है, अब आपको चेक करना है कौन सा द्विअभाज्य नहीं है, कौन सी संख्याएं हैं जो द्विअभाज्य नहीं है, तो मैं कहूँगा हाँ मेरे पास है। देखो ये पहला क्या है, ये सहभाज्य ही नहीं है, तो द्विअभाज्य होगी भी नहीं, तो ये मेरा क्या है, सही ऑप्शन है। इसने यही कहा था ना द्विअभाज्य ना होने की कंडीशन, तो भैया यही है जो नहीं है, बाकी सारी की सारी द्विअभाज्य हो जाएंगे, द्विअभाज्य हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ चेक करना है कौन सी परिमेय है। परिमेय के लिए मैंने बताया था कि P/Q के रूप में हो, तो यहाँ आप सभी को देख रहे हैं, सभी P/Q के रूप में है, लेकिन एक चीज़ मैंने और कहा था कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। आप कहोगे ये तो कोई पूर्णांक नहीं है, काट दूंगा, ये भी कोई पूर्णांक नहीं है, काट दूंगा, रूट के अंदर कोई पूर्णांक नहीं है, काट दूंगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, वही है परिमेय। उसको मैं समझ लेना कि रूट के अंदर 2/3 है, तब मैं कह सकता हूँ परिमेय है। भैया परिमेय कब होती, जब ये रूट के अंदर 4/9 होती, 4 का 2 बाहर कर लेता, 9 का 3 बाहर कर लेता, तो मैं कह देता कि वो क्या है, परिमेय है, पर ऐसी कंडीशन में तो नहीं थी, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है 2/3 वाला, ठीक है। चलो, निम्न में परिमेय है, फिर आपको चूज करना है कौन सी परिमेय है, तो रूट चढ़ा हुआ है, रूट में मैंने बताया था कि परिमेय वही होगी जिसका कोई स्क्वायर रूट निकलेगा, यानी वो किसी का वर्ग होगा रूट के अंदर, तभी मैं कहूँगा परिमेय है। तो क्या 24 किसी का वर्ग होता है, आप कहोगे नहीं। 25 होता है, जी हाँ। 36 होता है, जी हाँ। 6 का होता है, ये 5 का होता है ना, इनमें से 5 बाहर आएगा, उसमें से 6 बाहर आएगा, 40 का क्या बाहर आएगा, कुछ भी नहीं, ये भी काट देंगे, परिमेय वो भी नहीं होगी, मात्र सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही होगा जो कि क्या है, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपको परिमेय चेक करनी है, फिर से भैया, फिर से, तो आप कहोगे इनको क्या, आपने तो बताया ही नहीं था कि ये कैसे परिमेय बनती है, तो मैं कहूँगा मैंने बताया था कि इन पे बार लगा लेना, बार लगा के बना लेना, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ ऐसा तो बताया था आपने, तो मैं कहूँगा देखो 4242 का मतलब यहाँ पे 0.42 लिखा है और बार लगी है, तो जैसे ही मैंने बार लगा दिया तो वो परिमेय संख्या कही जाती है। कैसे बनाना है वो चीज़ मैंने बता दी थी आपको,
क्या लिखेंगे 42, फिर जिसके ऊपर छत नहीं है उसको घटाएंगे, यानी इसमें से 0 घटाना है, कुछ ही घटाना नहीं है तो रख दो, छोड़ो। जिनके बार होती है उनके लिए हम 9 लगाते हैं। 2 के ऊपर बार है तो उसका 9, 4 के ऊपर बार उसका भी 9, 42/99 मेरी संख्या होगी जो क्या है परिमेय हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे कि भैया 4 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा 4 रिपीट तो हो रहा है पर उनके बीच में हर बार एक 0 बढ़ रहा है, अतः मैं वहाँ बार ही नहीं लगा पाऊंगा। तो क्या आप ये लिखोगे 0.402 के ऊपर बार? जब आपने ये लिख दिया इसका मतलब ये क्या है 402 402 402, तो क्या ये वही बात है जो 2 में लिखी है? तो आप कहोगे नहीं भैया, ऐसी कंडीशन में परिमेय नहीं हो सकती, और ऐसी कंडीशन मुझे तीनों पे दिखाई दे रही है, इसलिए तीनों ही परिमेय नहीं होंगी। मेरा एकमात्र ऑप्शन है पहला वाला, जिसको मैं कह दूंगा कि परिमेय है, और वो परिमेय 42/99। ठीक है, तो यहाँ से कुछ सवाल होते हैं खत्म, और मेरे पास चुनिंदा सवाल बचे हैं। कितने? 14 हो गए भैया। 20 क्वेश्चन लेके आया था, 6 और देख के जाना। थोड़ा सा थोड़ा सा क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आगे चलेंगे, है ना। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, आपको 6 है ना, 14 हो चुके थे, यहाँ मेरे पास 6 क्वेश्चन लास्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें अब थोड़ा सा हम अप्रोच लगाते हैं जो हमने अभी पढ़ रखा है। ठीक है, चलो देखो मेरे साथ, आगे ऊपर आपको दिया है निम्न में से अपरिमेय क्या है। अपरिमेय बताने के लिए भैया आपको बताया था मैंने कि रूट के अंदर वो वैल्यू जिसका मान बाहर नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, वही क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो भैया ये अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे इनको क्या करें, तो सोचोगे कि यहाँ 3 है, यहाँ रूट 2 है, 3 जो कि परिमेय होती है, पर ये क्या है, अपरिमेय है। तो मैं कहूँगा परिमेय और अपरिमेय जब भी आपको साथ में दिखें, वो चाहे प्लस के साथ दिखें, चाहे माइनस के साथ दिखें, चाहे गुणा के साथ दिखें, और चाहे भाग के साथ दिखें, चारों में से कुछ भी आपको दिख जाए, आप आंख बंद करना और बोल देना कि ये भी अपरिमेय होगी। अगर आपको ऐसा मिलता है कि क्या है, परिमेय और अपरिमेय साथ में है, वो भी 4 ऑपरेशन में से कुछ भी लगा हो, चाहे प्लस, चाहे माइनस, चाहे गुणा, चाहे भाग, कुछ भी लगा होगा, आप कहोगे ये भी अपरिमेय है। इसका मतलब ये भी अपरिमेय होगी, तो क्या वो भी अपरिमेय है? आप कहोगे थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसको काटेंगे 16 निकलेगा, रूट के अंदर 16 बाहर निकला प्लस माइनस 4, ये तो आप परिमेय हो जाएगी। ये क्या है, परिमेय हो जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, और ऊपर वाला पी का काम करेगा, नीचे वाला क्यू का काम करेगा, इसलिए वो क्या होगी, परिमेय हो जाएगी, अपरिमेय नहीं होगी। अपरिमेय में मात्र और मात्र आपके पास 3 ऑप्शन थे। ठीक है, फिर इसका मान बता दो भैया, क्या करना है, इसका मान बताया। मैंने कहा एक बार जो आपको दिखाई दे रहा है उसको लिख लिया करो, फिर इसमें घटा दिया करो जिसके ऊपर छत नहीं है। छत का मतलब बार ना हो, बार किसके ऊपर नहीं, 5 के ऊपर, तो 5 घटा देना भैया। क्या करना है, 5 घटाएं। जैसे ही आप 5 घटाओगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे बचा है मेरा 553 बटे जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। 553/90 एकमात्र ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं नीचे वाला ना भी निकालता तब भी 553 ऊपर मात्र एक ऑप्शन में, ऐसे भी मैं इसको बोल सकता था कि ये ठीक है ना, बाकी बेकार है। इसका मान बताना है तो मैं कहूँगा जो आपको दिख रहा है वो एक बार लिख लो, 45 235 दिख रहा है, फिर इसके पास घटा देना जिसके ऊपर बार नहीं लगी, उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे मैंने 558 में से 5 घटाया था, क्यों, क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं थी। ठीक वैसे ही मैं 45 235 में से 45 घटाऊंगा, क्योंकि 45 के ऊपर बार नहीं है। जैसे ही मैं 45 घटाऊंगा तो मुझे पता चलेगा भैया यहाँ 0, 13 में से घटता नहीं तो 9 रखेंगे, 11 में कुछ नहीं, 1 5 और 4 यही रखेंगे। नीचे क्या करोगे, नीचे देखो 3 के ऊपर बार है, 3 बार 9 9 9, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 बार 0, एक बार का 0 कट जाएगा, 4519 बटे कुछ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इस ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट करना, यही ऑप्शन क्या होगा, एकमात्र सही ऑप्शन आपको मिल जा रहा है यहाँ से। ठीक, कोई बात नहीं। अब आगे मेरे पास है कुछ क्रिटिकल सवाल आपको दिख रहा है, इसमें आप कहोगे कि भैया यहाँ कहाँ फंसा दिया आपने, तो मैं कहूँगा पहले 0.46 को बनाओ। 0.46 को जब आप बना रहे होगे तो आप क्या करोगे, 0.46 की जगह पे देखो क्या रखोगे, 46 इसमें से घटाना है, 46 में से क्या घटाओगे, 4 को, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं होती उसको घटा लेते हैं पूरे में से। आपको 46 दिख रहा है ना, 46 से 4 घटाओगे तो मिलेगा आपको 42। जैसे ही 42 मिला तो आप कहोगे 6 के लिए 9, मतलब बार लगे 1 पे, तो 1 9, 1 पे बार नहीं है तो उसके लिए 90, ये बन जाएगा 42/90। आगे है माइनस के बाद है 589, लिखोगे आप 589, फिर घटाओगे इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5, क्योंकि 5 ही है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो पूरी संख्या लिख के उसको घटाना होता है जिसके ऊपर बार नहीं है। और घटाने के लिए मैं इधर से भी अंक लूँगा, पर 0 या 9 के लिए मैं नहीं लिया करता। ठीक है, अगर मेरे पास 1 जैसे लिखा है 1.47 ऐसे कुछ लिखा है तो मैं 147 पूरा लिखूंगा, घटाऊंगा किसको, घटाऊंगा 14 को,
तब मैं सबको शामिल करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा इसके नीचे मुझे 0 लगाना है, तो 7 के ऊपर एक ही अंक के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0। अब आप कहो 1 के लिए भी लगाओ, तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 1 दशमलव के इस साइड है। मेरा 9 या 0 लगाने से मतलब सिर्फ राइट साइड वालों से होगा, लेफ्ट वालों से नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ मेरे पास सही हो गया। इसको देखो 500 कितना था, 89, 5 घटाओगे तो बनेगा 584। अब आप कहोगे इसके नीचे क्या लगाएं, तो इसके नीचे आपको 5 दिख रहा है ना अकेले, तो 5 जो अकेले है, पहले देखो यहाँ 2 के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार होती भैया उसके लिए 9 लिखा जाता है, जिसके ऊपर बार नहीं होती उसके लिए 0 लिखा जाता है। तो मैं इसको लिखूंगा 584/990, 584/990। फिर आगे क्या है, आगे प्लस है, ये लिख दिया प्लस। फिर मुझे 3 दिखाई दे रहा है, 0.333 डैश डैश डैश, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। तो आप कहोगे ऐसा क्यों, आपने तो गलत कर दिया, उसमें 33 के ऊपर बार लगी है और 3 को छुट्टा है ना। तो मैं कहूँगा भैया ये बात बराबर है, मैं कहूँ 3 रिपीट हो रहा है, या मैं कहूँ 33 रिपीट हो रहा है, या मैं कहूँ कि 333 रिपीट हो रहा है, तब भी बात सही है। 3 रिपीट होगा तब भी आप 0.333 लिखोगे, 333 रिपीट होगा तब भी आप 3333 ही लिखोगे, अगर सिर्फ 33 रिपीट होगा तब भी आप 333 ही लिखोगे। तो ये बात किसी भी शर्त में अलग नहीं होगी। अगर मैं 0.3 के ऊपर बार लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये सही है ना, ठीक रहेगा। आगे अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, 0.3, तो यहाँ फिर मेरे पास क्या है 0.3, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 और 3 पे बार, एक अंक के ऊपर बार लगी तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3, एक ही अंक पे बार है तो इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 9, यानी 3/9 लिख सकता हूँ। चलो लिख दिया। अब इसका पूरा काम हो गया, यहाँ से खत्म। वहाँ आगे सॉल्व करना है। एलसीएम लेना चाहोगे तो 990 ले लेना। क्या लोगे, 990। एलसीएम में हम वो संख्या ले सकते हैं जो हर पे हो और बाकी सभी से डिवाइड हो। तो 990 जो है वो आपका 90 से भी डिवाइड हो सकता है और वो आपका 9 से भी डिवाइड हो सकता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, 990 को ही एलसीएम रख ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही 90 से भाग दिया तो 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22 मिलेगा, 11 चौके 44, 2 यहाँ 46 मिल जाएगा, 462 माइनस एक ही बार बस भाग जाएगा इसका। 990 का 990 में 584 और प्लस 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 110 बार जाएगा। कितनी बार, 110 बार, 110 का 3 बार तो 330 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस प्लस वालों को जोड़ लेना, माइनस वालों को उसमें हटा लेना। तो क्या है 4 3 7, 700 और 62 के साथ जैसे 30 जोड़ा तो हो जाएगा 92 और घटाएंगे 584/990। 792 से 584 घटाओगे, 12 में से 4 तो 8, और यहाँ 8 में से 8 ये 0, और यहाँ पे 208/990 क्या बना, 208/990 बन गया। ठीक है, अब यहाँ आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 208 वाला, आप कहोगे नहीं दिख रहा, तो क्या करना है आपको, देखना जरा ध्यान से। अब अगर 290 का हम भाग करा ले 208 में, तो हमें यहाँ से कुछ मिल जाएगा जो आपको जिन चारों ऑप्शन में से एक सही मिलेगा। देखो कैसे, देखो यहाँ है 990, मैं भाग करा रहा हूँ 208 में। ठीक है, थोड़ा सा परिश्रम इस क्वेश्चन के लिए बस आपको करना पड़ेगा। कैसे, अगर ऐसे आप क्वेश्चन मिलेंगे तो यही मेथड होगा लगाने का। ठीक है, देखो 990 है मेरे पास और यहाँ पे है 208, एक भी बार भाग जाने वाला है नहीं तो मैं लगाऊंगा दशमलव और यहाँ बढ़ाऊंगा 0। अब आपको लग रहा है कि 2 बार जा सकता है, 9 दूना 18 है ना, 2 बार यहाँ से जा सकता है। 2 बार में मैं क्या लिखूंगा, 198 है ना, 0 और 0 और यहाँ पे 100, पॉइंट लगा है। अब भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा तो एक बार और 0 बढ़ा लेना, मात्र और मात्र एक ही बार भाग जाएगा, वो होगा 990। फिर मेरे पास बचा क्या है, 0 और 10, क्या बचा है 0 और 10 है ना, क्या बचेगा, 1000 में से 990 घटाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ 10 बचा है। अब 10 में तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो। अभी आप कहोगे कि अभी भी काम नहीं चलेगा, तो एक और 0 बढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए जब हम एक ही जगह पे 2-2 अंक बढ़ाते हैं, हमें सिर्फ मैथ एक ही की परमिशन देती है कि एक बार में एक बढ़ा लो, दूसरे की जरूरत पड़े तो एक यहाँ भी रख देना। अगर एक वैसे 10 क्या था, शेष था, तो मैं 0.1 बार लगा है तो मैं एक 0 यहाँ बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत और पड़ रही है तो मैं एक यहाँ भी लगाऊंगा और फिर एक यहाँ लगाऊंगा, फिर 1000 हो गया, फिर एक बार जाएगा, फिर 990। ऐसे में आपको लग रहा है कि 2101 कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर इसको रिपीट कराओगे 21010 ऐसे चलता जाएगा, वही बात वहाँ भी आएगी। ठीक है, तो एकमात्र ऑप्शन क्या है, थर्ड यहाँ पे सही हो जाना। यहाँ पे देखो 19 नंबर पे, यहाँ आपको परिमेय और अपरिमेय जोड़े घटाएं गुणा भाग करें क्या मिलता है, वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। जैसे आपने यहाँ देखा था ना, और यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे
तो यहाँ पे आपको भी दिखाई देगा। देखो कैसे, √15 है, √15 का किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब इसका मान अपरिमेय है, और अपरिमेय है, परिमेय के साथ जुड़ेगा तो इसका मान भी अपरिमेय रहेगा। इस पूरे का मान अपरिमेय है। सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है, सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है। ठीक है, ये सारी अपरिमेय है, और अपरिमेय अपरिमेय जोड़ते घटाते चले जाओगे, लास्ट में आंसर जो आएगा वो भी अपरिमेय होगा। एक आप लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, इसको आपको कमेंट में आंसर करके बताना है। सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा जो 19 पे लगा, 20 पे भी यही लगाना और बता देना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।